वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। यह है क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इन 6 क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया है यहाँ पे। पहले तो हमें ये जानना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है इस पे मैक्सिमम पावर 2 है। अगर वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 3 हो जाए तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब उसका रूट्स निकालना है, उसका जीरोज निकालना है, उसका शून्यक निकालना है। ये सभी टर्म सेम है, चाहे रूट्स कहें या जीरोज कहें या मूल कहें या सॉल्यूशन कहें या शून्यक कहें, सभी का मतलब सेम होता है। तो जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें शून्यक निकालना है उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। लेकिन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब जो वेरिएबल पे पावर होगा उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। यहाँ वेरिएबल पे पावर 2 है, फिर यहाँ वेरिएबल पे पावर 1 है, वेरिएबल x है। कोई ज़रूरी नहीं है वेरिएबल x ही हो, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, p भी हो सकता है। जैसे कि इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? s है। इस वाले में क्या है? u है। इस वाले में t है वेरिएबल। तो वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। c कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम उसको जीरो के इक्वल करके फिर उसका वैल्यू x का मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 वैल्यू आएगा, अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 वैल्यू आएगा। हम इसके सॉल्यूशन को मतलब यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको हम अल्फा या बीटा से डिनोट करेंगे। अल्फा और बीटा, अल्फा से, और एक को अल्फा से डिनोट करेंगे, दूसरे को बीटा से। 2 वैल्यू आएगा तो एक को अल्फा एक को बीटा कहेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग, इसी को मूलों का योग भी कहा जाता है और इंग्लिश में सम ऑफ इट्स रूट्स। हिंदी में लिखा हुआ है शून्यकों का योग। क्योंकि यहाँ पे शून्यक टर्म का यूज हुआ है तो हम शून्यक ही लिखेंगे। कहीं कहीं पे मूलों का योगफल भी लिखा रहता है, सेम मीनिंग है। शून्यकों का योग होता है। शून्यक को हमने किससे डिनोट किया? अल्फा बीटा से। तो इसका जो शून्यक का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आएगा। ये इसके कोफिशिएंट के टर्म में रिलेशन है। अगर हमें a, b और c पता हो तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बता सकते हैं गुणांक के पद में। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहां a क्या होता है? x² जो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होगा उसका कोफिशिएंट होता है, मतलब गुणांक होता है। b क्या होगा? b होगा जो मैक्सिमम पावर से एक कम पावर होगा उसका कोफिशिएंट b कहलाएगा। और c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c कहलाएगा, ठीक है। तो आप a b c इस तरीके से लिख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। और a क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल पे उसका जो कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x पे मैक्सिमम पावर 2 है तो इस x² वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा। लेकिन याद रखना है कि इस a b और c को साइन के साथ में लिखना है जब भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई करेंगे। पहला पॉलिनोमियल है हमारा x² - 2x - 8। तो इसका हमें शून्यक निकालना है, मतलब जीरोज निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ, पहले से ही लिखा हुआ है, x पे पावर 2, फिर यहाँ x पे पावर 1 और यहाँ कांस्टेंट टर्म। तो अगर हमें इसका जीरोज निकालना है, कहने का मतलब शून्यक निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अब यहाँ से, हमें इसको पहले जीरो के इक्वल कर देना है। और जीरो के इक्वल करने के बाद आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ना और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ रफ में। तो x² को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8x²। अब इसका फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि उन दोनों को जोड़ या उन दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा करके -2x आ जाए। तो इसका फैक्टर कीजिए, क्या आ जाएगा फैक्टर? 4x
और 2x, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x²। लेकिन हमें तो माइनस लाना है तो किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तो या तो इसके साथ या इसके साथ। अगर इसके साथ माइनस लगाएंगे तो उनको जोड़ या घटा करके -2x नहीं लाया जा सकता, तो माइनस साइन हम इसके साथ लगाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा -2x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -8x² आ जाएगा। तो अब इसको इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे, x² -4x प्लस 2x -8 = 0। अब इन दो टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, और इन दो टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहां पे देखिए x कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें भी है और इसमें भी, तो x कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कैसे लेते हैं, जो कॉमन लेंगे उसको बाहर निकाल देंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब जो कॉमन लिए हैं उससे इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा वो अंदर लिखेंगे। तो x से x² को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और x से -4x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो +2 कॉमन लेंगे, +2 कॉमन लेंगे, साइन के साथ कॉमन लेते हैं, तो +2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अब +2 से इसको डिवाइड कीजिए 2x को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, और +2 से -8 को डिवाइड कीजिए तो कितने बार मिलेगा, 2 चौके 8, तो 4 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का है तो -4 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म में देखिए यहां भी x -4 है, यहां भी x -4 है, तो इन दोनों टर्म से x -4 कॉमन ले लीजिए। x -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे x, यहां पे +2 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x -4 = 0। तो x -4 बराबर 0 है, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर माइनस में है 4, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। एक बार x +2 है ना, x +2 को 0 के इक्वल कर दीजिए, x +2 = 0 है, तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो x के साथ इधर 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। तो यहां जो हमारा वैल्यू निकला x बराबर 4 और x बराबर -2, यही जो है इसका शून्यक कहलाएगा। x² - 2x - 8 जो हमारा द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक। तो हमने कहा था इसको हम अल्फा से डिनोट कर देंगे, एक को हम बीटा से डिनोट कर देंगे। अब अल्फा और बीटा हमें पता चल गया है, जब अल्फा बीटा पता चल गया है तो मूलों का योग क्या होता है, मतलब शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू -2 है, तो 4 में से -2 को घटा दीजिए, जोड़ेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहां पे लगा दीजिए ना, अगर दिक्कत हो रही तो पहले प्लस का साइन लगा दीजिए, +4 + -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 4 - 2 हो जाएगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये तो हमने डायरेक्ट यहां से वैल्यू लिख करके किया, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मतलब शून्यकों का योग का हमने फॉर्मूला बताया था गुणांक के पद में, क्या होता है -b/a, तो -b/a होता है। तो हमें तो पहले b और a b c पता होना चाहिए ना। a क्या होता है, जो पावर मैक्सिमम पावर जो होता है वेरिएबल का, उसका कोफिशिएंट जो होता है वो a कहलाता है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, x² का कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या है, 1 है। तो यहां से लिख लीजिए a बराबर कितना है 1, a बराबर 1, b बराबर कितना होगा, तो b क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है उससे जस्ट एक कम पावर जो होता है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि x² से एक कम पावर क्या होगा, x पे पावर 1, यहाँ ये है x पे पावर 1 ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है -2, साइन के साथ में लिखेंगे, ध्यान रखना है, -2 हो जाएगा। और c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, तो क्या है यहाँ पे -8, तो c बराबर -8, ठीक है। अब a b और c का वैल्यू हमें पता है, तो a b c का वैल्यू पता है, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा -b, तो माइनस, और b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस तो हम लिखेंगे नहीं शुरू में, 2 अब बट्टा 1, तो डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो हम लिखते नहीं। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा हमने डायरेक्ट मूलों को जोड़ा तो भी 2 आया, और अल्फा प्लस बीटा हमने कोफिशिएंट के टर्म में निकाला तो भी 2 आया। तो इससे सत्यापित हो गया, क्या हो गया सत्यापित, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 2। ये सत्यापित भी कर दिया हमने और मूल जो है जिसको हम शून्य कहते हैं वो भी निकाल दिया। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2, तो 4 गुना -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। ये तो हमने डायरेक्ट अल्फा और बीटा को गुना करके निकाला। अब अल्फा इंटू बीटा कॉफिशिएंट के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। सी का वैल्यू कितना है -8, तो बराबर कितना हो जाएगा -8 और ए का वैल्यू 1, तो -8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा -8 ही होगा। तो हमने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो भी -8 आया और अल्फा इंटू बीटा कॉफिशिएंट के टर्म में जो हमें फॉर्मूला बता रखा है आपको सी बाय ए उससे निकाला तो भी -8 आया। तो यहाँ से हमने इसके सत्यता की भी जांच कर ली। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए इज इक्वल टू कितना आया -8। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो वेरिएबल है यहाँ पे s, ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हर एक टर्म लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। यहाँ पावर s पे 2 है, फिर यहाँ s पे पावर 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो अब इसका हमें शून्यक निकालना है, मतलब इसका जीरोज निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, s² वाला जो टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4s² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा। 4s² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4s² ही होगा ना। तो इसका फैक्टर करेंगे इस तरीके से गुणनखंड कि उन गुणनखंड को जोड़ करके -4s आ जाए और गुना करके 4s² आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं 2s गुना 2s कितना आ जाएगा 4s²। लेकिन इन दोनों को जोड़ या घटा करके हम -4s तो नहीं ला सकते ना। अगर घटाएंगे 2s में से 2s तो 0 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 4s आ जाएगा, लेकिन प्लस में आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर एक के साथ लगाएंगे तो गुना करेंगे तो -4s² आ जाएगा। हमें तो 4s² चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। -2s गुना कीजिए तो 4s² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और जोड़ेंगे तो -2s -4s आ जाएगा। अब इसको आगे प्रोसीड इस तरीके से करेंगे, 4s² 4s के जगह पे लिखेंगे हम -2s अब प्लस 1 बराबर 0। अब पहले वाले दो टर्म में जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते। क्या कॉमन है, एक s कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें भी s है, इसमें भी, और 2 भी कॉमन आ जाएगा। 2 इसमें है और इसमें भी है। 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो हम 2s कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2s से डिवाइड कीजिए 4s² में, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, s से एक s कट जाएगा और 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा 4, तो 2s बच जाएगा। माइनस 2s से डिवाइड करेंगे इस 2s को तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में आप -1 कॉमन ले लीजिए, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो -1 कॉमन लेंगे। माइनस है तो माइनस साइन के साथ कॉमन लेंगे और 1, तो -1 कॉमन लेंगे। तो -1 से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे -2s है ना, तो -2s को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2s का 2s ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 2s बच गया। और -1 से +1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो -1 बराबर 0। अब यहां भी 2s - 1 है और यहां भी 2s - 1 है। अगर हमें चेक करना है कि हमने जो कॉमन लिया है ये सब चीज सही चल रहा है या नहीं, तो इसका चेक करने का यहां तक का एक तरीका ये है कि यहां जो आपका कॉमन आएगा ना, यहां जो आएगा सेम चीज यहां भी आना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है तो समझिए आपने कहीं या तो फैक्टर करने में गलत किया है या नहीं तो आपने कॉमन लेने में कहीं गलत किया है। तो यहां भी देखिए 2s - 1 आया, यहां भी 2s - 1 आया, इसका मतलब हमारा यहां तक सही है। अब इन दोनों टर्म में 2s - 1 है तो हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से भी और इसमें से भी 2s - 1, तो क्या आ जाएगा 2s - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s - 1
बराबर 0। तो यहाँ भी 2s माइनस 1 आया, यहाँ भी 2s माइनस 1 ही आया, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेंगे 2s माइनस 1 इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s लिख दिया, और यहाँ पे -1 तो -1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 1 एक एक करके हम 0 के इक्वल करेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें s का वैल्यू निकालना है, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हमें तो s चाहिए ना, तो s बराबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन है तो इंप्लाइज दैट का साइन लगा देते हैं, s बराबर s के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सेम काम इसके साथ भी करेंगे, कर ही देता हूं मैं, यहाँ पे इसको भी 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल कीजिए, सेम है तो यहाँ भी 1/2 ही आएगा ना, तो 2s बराबर 1 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमें तो s चाहिए, तो s बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा RHS में 1/2। तो s का वैल्यू क्या आया 1/2, तो एक को अल्फा कह दीजिए और दूसरे को बीटा कह दीजिए, यही हमारा दोनों शून्यक है, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है हमारा शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो एक आंसर तो ये हो गया शून्यक का। अब कह रहा है सत्यापित करने के लिए, सत्यापित कीजिए कि जो है इसका जो सम होता है शून्यकों का जो आपने निकाला, वो कोफिशिएंट से जो हम सम निकालेंगे उसके बराबर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 अब प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 लिख दीजिए, ऊपर वाले को जस का तस जोड़ दीजिए, तो 2/2 कट जाएगा बराबर 1। हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला डायरेक्ट, यहाँ पे जो हमारा शून्यक आया उसको जोड़ करके तो 1 आया। अब अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं फॉर्मूले से, गुणांक के पद में जो हमें फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a तो ठीक है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए b क्या है, a क्या है, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो c/a चाहिए, तो हमें a b c तीनों पता होना चाहिए। तो a b c जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए a b c लिखने के लिए पहले हमें ये चेक करना है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, मतलब पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे s² का जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है वो कितना है, 4 है, तो वो a कहलाता है। साइन के साथ में लिखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, a बराबर कितना है, यहाँ पे a बराबर 4, b बराबर कितना है, b बराबर, b किसको कहेंगे, जो मैक्सिमम पावर है उससे एक कम पावर, मतलब यहाँ पावर 2 है s पे, तो s पे पावर 1 का जो कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ s पे पावर 1 ये है, इसका कोफिशिएंट -4 है तो -4, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कितना है +1, तो c = 1। तो हमने यहाँ पे ए बी सी निकाल लिया, यहाँ पे हम घेर देते हैं ताकि आपका ध्यान रहे ये ए बी सी है, ठीक। अब -b/a में माइनस, b का वैल्यू कितना है -4 है, तो -4 ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और b का वैल्यू भी -4 है तो वो माइनस भी लिखना है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, 4 है, तो ये 4 ये भी 4 है, मतलब अलग अलग तरीके से लिखा तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको 9 मत समझ लीजिएगा, मैं दोनों तरीके से 4 लिखता हूं। तो माइनस माइनस, दो साइन लगातार है ना, तो दोनों साइन लगातार है तो इसका गुना होता है, तो गुना होगा तो माइनस माइनस गुना होता है प्लस हो जाता है, 4/4, 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के थ्रू हमने निकाला तो भी 1 आया, और अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट हम ये वैल्यू रख के किया, जो हमने अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल रखा था तो भी 1 ही आया। तो इससे क्या सत्यापित होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर कितना आया 1, ये सत्यापित हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करना है, पहले तो हमने जो वैल्यू निकाला उसको गुना करना है, कितना है 1/2 गुना 1/2, इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे 1 और नीचे वाले को नीचे वाले से, 2 दूनी 4, तो 1/4 आया। ये तो डायरेक्ट हमने गुना किया, जो हमारा शून्यक निकला उसको। अब जो गुणांक के पद में हम निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, गुणांक के पद में c/a, तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 4, तो कितना हो जाएगा, c का वैल्यू 1 a का वैल्यू 4, तो 1/4। तो हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा हमने c/a किया तो भी 1/4 आया, और अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू रख के गुना किया तो भी 1/4 ही आया। तो इससे क्या पता चलता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a = 1/4, तो ये सत्यापित भी हो गया, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे चीजों को। आपको सीखना है, 1000 करोड़ क्वेश्चन करने के बाद नहीं सीखना है, इतना क्वेश्चन कर रहे हैं आप। देखिए कैसे हम फैक्टर करते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बारी बारी से। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में आपको यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है तो पहले लिखना पड़ेगा। कैसे पता चला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? देखिए पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, यहां एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यहां कांस्टेंट टर्म आ गया, फिर एक्स पे पावर 1 वाला टर्म यहां है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए पहले। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हमें शून्यक निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल कर देंगे। और सॉरी यहां पे 6x² है तो स्क्वायर वाला टर्म भूल गया। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का साइन के साथ प्रोडक्ट लेंगे। तो 36 18 और यहां 6 का साइन प्लस का है, 3 का साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 18x² होगा। अब इसका फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि जिसको जोड़ या घटा करके -7x आ जाए और गुना करके उन दोनों फैक्टर को -18x² आ जाए। तो 18x² का फैक्टर क्या होगा, 9x और 2x, गुना करेंगे तो 18x² आ जाएगा। लेकिन हमें तो -18x² लाना है ना, तो किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। किसके साथ लगाएंगे, तो इसके साथ माइनस लगा दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए ना, -9x आप +2x, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7x आ जाएगा। दूसरा कोई भी फैक्टर करेंगे ना तो उनको जोड़ या घटा करके 7x नहीं लाया जा सकता। आप करके देख सकते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं ऐसा क्यों नहीं करते हैं, 6x और 3x, 36 18, x को x से गुना करेंगे x², इसी में किसी एक में माइनस लगा दीजिए। चलिए इसमें माइनस लगा देते। क्या इन दोनों को जोड़ करके कभी -7x लाया जा सकता है, या घटा करके भी नहीं लाया जा सकता है? तो और कोई फैक्टर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जिसको जोड़ या घटा करके -7x आ जाए और गुना करके -18x² आ जाए। गुना करके तो -18x² आ जा रहा है, लेकिन जोड़ या घटा करके -7x भी तो आना चाहिए। तो यही होगा। तो क्या होगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x² और 7x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -9x अब +2x, फिर -3 = 0। अब पहले वाले दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिए, फिर नेक्स्ट दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, और x इसमें भी है इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, कैसे हम पता चलेगा कि यहाँ क्या बचेगा अंदर, तो 3x से पहले वाले टर्म को डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा। x से x² को डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, ठीक है। अंदर -2x बचेगा यहाँ पे, और 3x से 9x को डिवाइड करेंगे तो x से x कटा, 3 3 9 3। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो साइन के साथ यहां प्लस साइन है तो +1 कॉमन ले लीजिए। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो 1 कॉमन ले लेंगे, साथ में यहां जो साइन होगा उस साइन के साथ में। तो 1 कॉमन लेंगे तो 1 + 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2x ही बचेगा अंदर में। +1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -3 ही बचेगा अंदर में, बराबर 0। अब यहां भी 2x - 3 आया, यहां भी 2x - 3 है, तो इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3x बच जाएगा और यहाँ पे +1 बच जाएगा, 3x + 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 0 है, तो बारी बारी से एक बार इसको 0 के इक्वल कीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो 2x - 3 = 0। तो यहां से इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2x बराबर 3 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमें तो x चाहिए ना, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2। x का ये एक वैल्यू आया जो इसका एक शून्यक होगा, और दूसरा वैल्यू एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल कीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार ये 0 के इक्वल करेंगे, एक बार ये 0 के इक्वल करेंगे, तो 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां से x निकालना है ना, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3। तो x का वैल्यू आया यहाँ पे -1/3, यहाँ पे 3/2। तो इसको अल्फा कह दीजिए, इसको बीटा कह दीजिए, क्योंकि शून्य को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अल्फा और बीटा निकल गया।
अब यहां पे आपको सत्यापित भी करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़िए 3/2 अब प्लस माइनस 1/3। ये रफ वर्क है, इसको मैं घेर देता हूं यहां पे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 अब प्लस माइनस 1/3। क्यों? क्योंकि माइनस 1/3 बीटा का वैल्यू है इसीलिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 अब प्लस माइनस माइनस होता है माइनस 1/3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, ये नीचे का एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। और अब इस 2 से इसको डिवाइड कर 2 तिया 6 3 बार में लगा, उस 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे 3 तिया 9, फिर माइनस का साइन, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 6 को 3 दूनी 6 2 बार में लगा, उस 2 को इसके ऊपर वाले से गुना कीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। 9 में से 2 को घटा दीजिए कितना बचेगा 7, 7/6। ये आया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमने डायरेक्ट रूट जो निकला हमारा, जो शून्यक निकला उसको जोड़ के बताया। अल्फा प्लस बीटा गुणांक के फॉर्म में हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। इसके लिए तो हमें ए बी पता होना चाहिए ना, और अल्फा इंटू बीटा में हमें c/a होता है फॉर्मूला, तो हमें c भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ए बी सी पहले लिख लेते हैं। देखिए ए बी सी डिसाइड करते वक्त हमें याद रखना है कि हम जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब हमें ए बी सी लिखना है। तो ए कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा। बी कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -7 है, तो बी बराबर -7 हो जाएगा। और सी कांस्टेंट टर्म कितना है -3 है, तो -3 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए माइनस, फिर बी का वैल्यू कितना है -7, तो -7, और ए का वैल्यू कितना है 6, तो बट्टे में 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन लगातार है तो गुना में होता है, और माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा निकाला वो भी 7/6 आया यहाँ पे हमने कोफिशिएंट के टर्म में, और हमने डायरेक्ट जोड़ा भी अल्फा और बीटा को, तो भी कितना आया 7/6 ही आया। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर 7/6। ये वेरीफाई हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया, लेकिन हमें अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है ना। अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उसी को शून्यक कहते हैं, उसी को मूल कहते हैं, उसी को रूट्स कहते हैं, उसी को जीरो कहते हैं, उसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए 3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, -3/6। काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6, तो -1/2 हो जाएगा। अब ये तो डायरेक्ट हमने इन दोनों को गुना किया, जो कॉफिशिएंट के टर्म में हमें पता है फॉर्मूला वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे c का वैल्यू -3 है, तो c का वैल्यू रखिए -3, और a का वैल्यू कितना है 6 है, 6, तो -3/6, काटना चाहे तो काट दिए, 3 2 जा 6 बराबर, ये एक बार में काटा -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा -1/2 आया इस फॉर्मूले से, और डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो वो भी -1/2 ही आया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a इज इक्वल टू -1/2। ये सत्यापित हो गया। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, समझ के करना है ना, मैं टाइम लगा रहा हूं तो समझना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अच्छा अच्छा कमेंट कर देना है कि आप कहां से हो, किस बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, और आगे आपका फ्यूचर का गोल क्या है, यूपीएससी करना चाहते हो कि आईआईटी करना चाहते हो कि मेडिकल करना चाहते हो, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4th क्वेश्चन में 4u² + 8u दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो नहीं है तो क्या हुआ, तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए जब शून्यक निकालना है। देखिए पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बराबर 0 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है डायरेक्ट कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, जब 2 ही टर्म है तो हम कॉमन देखेंगे कुछ आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना। क्या कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, u इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। तो 4u से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या बचेगा, 4 से 4 कटा, u से u² को डिवाइड करेंगे तो u बचेगा अंदर में u, अब प्लस 4u से 8u को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 2 बार में लगेगा, और u को u से करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो u + 2 बचेगा बराबर 0।
अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो एक बार 4u के जीरो के इक्वल कीजिए, 4u बराबर जीरो होगा। तो यहां से u का वैल्यू क्या आ जाएगा, u के साथ 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जीरो में 4 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही होगा, एक वैल्यू ये आया। एक बार u प्लस 2 को जीरो के इक्वल कीजिए, u प्लस 2 बराबर जीरो। तो यहां से u का वैल्यू क्या आ जाएगा, u के साथ इधर 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, u बराबर -2। तो यहां से दो वैल्यू निकला, इसको हम अल्फा कह देंगे और इसको हम बीटा कह देंगे। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हम कर रहे थे वो नहीं करेंगे। अगर अब्सेंट है कांस्टेंट टर्म तो हम डायरेक्ट जो ये दो टर्म है इसमें जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन लेकर के इस तरीके से उसको प्रोसीड करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आसान है, माथापच्ची नहीं है हमें मल्टीप्लाई करके फैक्टर करने का, है ना। तो अल्फा बीटा निकल गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो है, अब बीटा का वैल्यू -2 है, तो कितना हो जाएगा जीरो, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट हमने अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू निकला उसको जोड़ दिया और बता दिया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉफिशिएंट के टर्म में क्या होता है, -b/a होता है। -b/a के लिए हमें a b c पता होना चाहिए ना, तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर मतलब वेरिएबल में मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कितना है, u², मैक्सिमम पावर u² वाला टर्म है, यहाँ पे u पे पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट 4 है तो 4। और b क्या हो जाएगा, u का कोफिशिएंट, तो u का कोफिशिएंट कितना है, b बराबर कितना हो जाएगा +8, तो हम डायरेक्ट 8 लिखेंगे, शुरू में प्लस साइन हम लिखते नहीं है। और c कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उसको जीरो मानेंगे, c बराबर जीरो है, जो अब्सेंट है उसको हम जीरो मान लेंगे, ठीक। तो c बराबर जीरो, तो ये -b/a में माइनस, अब b का वैल्यू कितना है 8 है, -8 और a का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 से काटिए 4 दूनी 8 बराबर -2। तो अल्फा प्लस बीटा निकाला हमने यहाँ पे डायरेक्ट, तो वो भी -2 आया। अल्फा प्लस बीटा हमने -b/a के टर्म में निकाला, वो भी -2 आया, तो यहाँ से सत्यापित हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -2, ठीक है। शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट निकालेंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा जीरो गुना, अल्फा का वैल्यू जीरो है, बीटा का वैल्यू -2 है, तो जीरो को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो क्या होता है, जीरो ही होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट के टर्म में मतलब गुणांक के टर्म में c/a, तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू जीरो है, जीरो, a का वैल्यू कितना है 4 है, 0/4 बराबर जीरो होगा। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर जीरो, ये भी सत्यापित हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कोफिशिएंट, ये वो आपका शून्यक और ये सत्यापित भी हमने कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन ये है t² - 15, तो ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, हाँ है ना, t पे पावर 2 है, उसके बाद t पे पावर 1 वाला टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a b c डिसाइड करने के लिए हमें a b c की भी जरूरत पड़ेगी, तो t² - 0 × t -15, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, बराबर 0 कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमने ऐसा क्यों लिखा ताकि हम a b c डिसाइड कर पाए, किसी को a b c, हमें a b c की जरूरत पड़ेगा ना इसमें, जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे या अल्फा इंटू बीटा कोफिशिएंट के टर्म में। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, a बराबर कितना हो जाएगा, t² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, b क्या होगा, जो t का कोफिशिएंट है कितना है 0, और c बराबर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म -15 हो जाएगा। तो a b c हमने यहीं पे निकाल दिया, ताकि आगे जहां जरूरत पड़ेगा डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों में कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है ना, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको t² - 15 बराबर 0 को ऐसे लिख लेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म को RHS भेज देंगे, ठीक। t² बराबर कितना आ जाएगा 15, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस दोनों साइन लगेगा, तो t² बराबर t बराबर ±√15 हो जाएगा। अगर स्क्वायर का साइड चेंज होगा, यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है, प्लस माइनस दोनों साइन लगेगा।
तो t का एक वैल्यू हो जाएगा एक +15 +√15 और दूसरा -√15। तो t बराबर हो जाएगा एक √15 और दूसरा -√15। तो इसको आप अल्फा कह दीजिए और इसको बीटा कह दीजिए। अल्फा और बीटा निकल गया। अब यहां पे आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्योंकि हमें सत्यापन भी तो करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल। तो कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू है √15 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -√15। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √15 प्लस माइनस √15। तो ये √15 ये कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो कितना हो जाएगा 0। ये तो यहाँ पे 0 आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट के टर्म में निकालिए तो क्या होता है -b/a। तो पहले हमें b का वैल्यू देखना पड़ेगा, क्या है b का वैल्यू 0 है, तो -0 बट a का वैल्यू कितना है 1 है। तो अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भागा लगाएंगे तो 0 ही होगा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट के टर्म में निकाला, वो भी 0 आया, और अल्फा प्लस बीटा हमने डायरेक्ट ये जो अल्फा और बीटा निकला उनको जोड़ा, वो भी 0 आया। तो यहाँ से सत्यापित हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 0। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, पहले तो हम डायरेक्ट जो अल्फा बीटा निकला उनको गुना करना पड़ेगा। तो √15 मल्टीप्लाई बाय -√15। तो √15 गुना √15 कितना हो जाएगा 15, और इस √15 का साइन प्लस का है और इस √15 का साइन माइनस का है। प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस, √15 गुना √15 गुना होगा तो 15, तो क्या आ गया -15 आ गया। ये तो डायरेक्ट हमने इसको गुना किया। अब अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट के टर्म में, वो क्या होता है c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना है -15 है यहाँ पे -15, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, तो 1 रख दीजिए। तो कितना आ गया -15 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का भी हमने सत्यापन किया और अल्फा इंटू बीटा का भी हमने सत्यापन किया। यहाँ भी -15 आ रहा है, यहाँ भी -15 आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a इज इक्वल टू -15। तो उम्मीद करता हूँ आपको एकदम टकाटक समझ में आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, एक उंगली उठाना पड़ता है। इसमें आपको बहुत जोर से भूख नहीं लग जाएगा कि नहीं हम उंगली क्यों उठाएंगे, भूख लग जाएगा तो भूख लग जाएगा तो ब्रेड पकौड़ा बना के भेज देंगे हम, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। टाइप हम देख रहे हैं ना, जब स्क्वायर वाला टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो तो हम किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस भेजेंगे, आरएचएस भेज करके स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट होगा, तो जिसका स्क्वायर रूट होगा उससे पहले प्लस और माइनस दोनों साइन लगाना है, दो वैल्यू होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, हमने इसको इस टर्म में क्यों लिखा, ताकि हम ए बी सी लिख पाए, आपको समझ में आ सके कि हम बी कहां से लिख रहे हैं, बी को हमने 0 क्यों लिया। ठीक है, आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसका शून्यक निकालना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है ना, देखिए पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो x² फिर x फिर ये कांस्टेंट टर्म, तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो 3x² - x - 4 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12 -12x²। अब इस -12x² का इस तरीके से फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ या घटा करके -x आ जाए और गुना करने के बाद -12x² आ जाए। तो यहाँ पे 4x 4 × 12 होता है, 4x गुना 3x, ये तो आ गया। लेकिन जोड़ या घटा करके क्या आना चाहिए, -x, तो इसके साथ माइनस लगा दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा। तो इसको अब लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। अब पहले दोनों टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, फिर इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x है, इसमें भी x है और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो x कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, x से डिवाइड करेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं, जो भी हम कॉमन लेंगे
उससे हम उन दोनों टर्म को बारी बारी से डिवाइड करेंगे। x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 का तो 3 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक x कट जाएगा तो 3x बच जाएगा, यहाँ पे -4 बच जाएगा। फिर प्लस साइन, क्या कॉमन लेंगे इस दोनों में, 1, तो 1 कॉमन ले लीजिए, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो 3x - 4 बराबर 0। इसमें भी 3x - 4 है, इसमें भी 3x - 4 है। इसका मतलब हमने यहां तक जो कैलकुलेशन किया वो सही चल रहा है। अगर यहां पे डिफरेंट आ जाए इस ब्रैकेट में उसमें, तो समझ लीजिए कि ऊपर कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। 3x - 4, अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x - 4, और यहां पे क्या बच जाएगा, x, और यहां पे +1 बराबर 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो बारी बारी से एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार इसको 0 कीजिए, तो वहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वही हमारा रूट कहलाएगा। तो 3x - 4 बराबर 0। यहां से आप 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4 इस साइड है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होगा तो माइनस प्लस बन जाता है ना। हमें तो x चाहिए ना, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/3। तो x का एक वैल्यू यहाँ पे 4/3 आया। एक रूट तो ये हो गया। दूसरा, एक बार x + 1 को 0 के इक्वल कीजिए, x + 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1। x का एक वैल्यू ये आया। तो ये दोनों इसका शून्यक कहलाएगा। इस पॉलिनोमियल का शून्यक को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो एक अल्फा कह दीजिए, इसको बीटा कह दीजिए। यहां तक तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट जो वैल्यू निकला है उन दोनों को जोड़िए, तो 4/3 अब प्लस बीटा का वैल्यू -1 है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ना भी अपने आप में महात्म है। कितने लोगों को तो जोड़ने भी नहीं आ रहा होगा। प्लस और माइनस दो साइन लगातार है तो मल्टीप्लाई होता है, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, फिर उसके साथ 1 है। तो इसको कैसे करेंगे, 3 को 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। कैसे करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 ही आएगा ना। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार में लगेगा, उस एक को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, फिर माइनस का साइन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लगेगा, उस 3 को इस 1 से गुना करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1/3। वही डायरेक्ट हमने कहा कि इसको इससे गुना कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे 3, 4 में से 3 गया 1, वही लिखा। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरे को कितना भी एक्सप्लेन करना पड़े मैं करूंगा, बस आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा था, इसको मैंने अल्फा लिखा है, जो हम रूट्स को डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, वही लिखा है। तो किसी को माथा में दर्द नहीं होना चाहिए कि हम माथा में टिस मारना शुरू हो गया, सर ये तो दिखा ही नहीं, तो टिस नहीं मारना चाहिए। ठीक, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, डायरेक्ट जोड़ करके रूट को, तो 1/3 आया। अब अल्फा प्लस बीटा का जो हमारे पास कॉफिशिएंट के टर्म में फॉर्मूला है ना, वो क्या है, -b/a है। लेकिन इसके लिए हमें ABC लिखना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हम वैसे शुरू में भी लिख सकते थे, तो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए। a कितना है इसमें, a बराबर 3, a क्या होगा, x² का जो कॉफिशिएंट है वो होगा। b बराबर क्या हो जाएगा, b जो x का कॉफिशिएंट वो है कितना है, -1, और c बराबर कितना है, -4। ये ए बी और सी का वैल्यू है, घेर दिया क्योंकि ताकि इसमें आपके साथ मिक्स ना हो जाए। तो यहां पे हमें -b/a करना है, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1, दो साइन लगातार है ना, तो इसको ब्रैकेट में हमने इसीलिए घेर दिया। a का वैल्यू कितना है, 3 है, 3। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, दो साइन लगातार है तो गुना होगा, और माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, तो 1/3। ठीक है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला -b/1 के फॉर्मूले से, तो भी 1/3 आया, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ जो हमारा रूट आया, मतलब शून्यक आया, उन दोनों को जोड़ा तो भी 1/3 आया। इसका मतलब हमारा सत्यापन हो गया, मतलब ये जो फॉर्मूला है और जो हमारा वैल्यू आया है वो एकदम टकाटक है। टकाटक मतलब राफचिक, राफचिक मतलब सुपर डुपर हिट, सही है, सत्यापन हो गया। अब ये तो मूलों का योग निकाला और उसे सत्यापित किया, मूलों का गुणनफल भी तो निकालना है भैया, अल्फा इंटू बीटा। तो निकालिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, पहले तो इसको गुना करना पड़ेगा, 4/3
3 गुना बीटा का वैल्यू कितना है -1। तो गुना करेंगे तो कैसे गुना होगा, 4 के साथ -1 गुना होगा तो -4 हो जाएगा, और नीचे 3 है तो 3, ठीक है ना, -4/3। ये तो डायरेक्ट हमने इन दोनों को जो हमारा शून्य का है उसको गुना किया। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी तो होता है, क्या होता है, C/A। तो अब C का वैल्यू है -4 तो -4, और A का वैल्यू है 3, तो कितना आ गया, -4/3 आया डायरेक्ट, वही तो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A इज इक्वल टू -4/3, मतलब मूलों का गुणनफल बराबर C/A, और उसका वैल्यू कितना आया -4/3। तो ये था 6th क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हमने एक ही वीडियो में लपेट दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जितने भी टाइप कराएं सभी टाइप, अगर आपको एग्जाम में या कहीं भी गलती से दिख जाए तो उसमें आग लगा देंगे आप। आग तो वहां लगाएंगे वो तो सही है, लेकिन यहां भी आपको आग लगाना है। मतलब मोबाइल में वो लाल वाला जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको प्रेम से दबा दीजिए, और बेल आइकन वाला जो स्विच है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम आपको याद करें तो आपके दिल की घंटी टन से बोले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और चैनल को अपने दोस्त यार लंगोटिया पंगोटिया जो जहां है सबके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।